Hi guys, and today video we are going to learn how to implement the main category. main category हमारे पास जो है वो स्टॉक की टॉप कैटेगरीज है, जैसे हम इसमें क्लॉथिंग करते हैं, शूज, एसेसरीज एंड सो ऑन। एसेसरीज में हमारे पास जो है नॉर्मली जो मोबाइल फोन्स, इसकी जो केसेस होते हैं एंड सो ऑन। बाकी यहाँ पर क्लोथिंग, शूज, सो दैट इज द मेन कैटेगरी ऑफ और ई कॉमर्स वेबसाइट। तो इस वीडियो में हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर एक पेज बनाएंगे और उस पेज में हमारे पास यहाँ पर न्यू कैटेगरीज ऐड होंगे। यहाँ से हम इसको एंटर करेंगे, यहाँ से विजिबल इनविजिबल करेंगे और इसके बाद यहाँ पर जैसे हम क्रिएट करेंगे यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसको हम एडिट करना चाहें सो वो हमारे पास हम यहाँ पर एडिट होगा। अगर हम इसको सो So that is the main categories of e-commerce website. So चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने लिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल के को सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल बटन। बेल बटन के थ्रू आप लोगों को अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। सो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ ओपन योर प्रोजेक्ट एंड देन गो टू द ब्राउजर एंड राइट द कोड विद योर सॉफ्ट और उसके बाद आप इस ब्लॉग पे आ जाएंगे। अगर गूगल में आपने कोड सॉफ्ट को राइट कर दिया सर्च में और ये ब्लॉग आपको ना मिला सो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके वहां पर आपको इस पोस्ट का जो है लिंक मिल जाएगा, जो इस वीडियो में हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट में यहाँ पर आते हैं हम ई कॉमर्स वेबसाइट पर। नाउ क्लिक ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट और उसके बाद यहाँ पर पार्ट 19 मेन कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए। सो देन दिस इज द पार्ट 19 मेन कैटेगरी कंटेंट। अब यहाँ पर हम पहले जो है यहाँ पर कुछ चेंजेस है जो हम डेटाबेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो यहाँ पर हमने ब्लॉग में ऐड नहीं किया है। सो चलिए पहले जो है इन चेंजेस को डेटाबेस में कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ गो टू द डेटाबेस, नाउ क्लिक ऑन द SQL सर्वर, connect to server and then go to the database. Now click on the database, now scroll and then go to database Pro e-commerce TV and then go to the diagram, order diagram। अब ऑर्डर डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस हम करेंगे टेबल्स में। अब वो चेंजेस हमारे पास जो है वो है द मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, उसकी बिटवीन एक रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया था, उसको हम यहाँ से उसमें हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर सब कैटेगरी है लेकिन मेन के ओके नॉट द ऑर्डर वन। गो टू दिस स्टॉक डायग्राम। अच्छा, स्टॉक डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर ये that is the product features। So now scroll up, I think these two tables, so now wait for the loading। Okay, this is the main category and this is the subcategory। Okay, so now here we are going to delete this relationship। Okay, इस रिलेशनशिप को डिलीट कीजिए और फिर उसके बाद जो है मीन्स डिलीट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। ओके, and the next one is delete this column which is the main category, so right click here and delete the column। okay, and also अब यहाँ पर प्रोडक्ट हेडर में जो है यहाँ पर अब हम एक कॉलम को ऐड करेंगे इस मेन कैटेगरी के नाम से। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और इसमें एक कॉलम को हम ऐड करते हैं। सो टेबल व्यू पे हम चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं और यहाँ पर इस कॉलम को हम ऐड करते हैं, ठीक है, और इसको इंटीजर करते हैं, इसको नॉट नल करते हैं और इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसको सॉरी नॉट हियर एंड देन राइट क्लिक और इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं। फर्स्ट राइट क्लिक हियर एंड सेव, फिर उसके बाद इसमें हम रिलेशनशिप इसकी क्रिएट करते हैं। सो नाउ वेट फॉर सेविंग द चेंजेस। ओके, अब यहाँ से हम इसको ड्रैग करके इसके साथ इसका रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। सो नाउ द प्रोडक्ट हेडर एंड द मेन कैटेगरी रिलेशनशिप। Now okay, this one is the foreign key which is the product header table and the primary key table is the main category table। So now the column must be changed, must be match main category ID and main category ID, and now okay and then okay।
So and then right click again and show the changes. Okay, so now the changes is complete. I'm going to close this and this also, and then also close the SQL server, and then go to the project. Okay, so first we need to update our entity data model. So now click on the entity data model and then scroll down and delete these tables, which is the subcategory, which is this one. See, there's this one. I'm going to delete this table also, delete from model, and also delete this man category from model, delete from model, and also this is this table, and then right click and show the changes. दिस इज द मेथड जिसके थ्रू आप यहाँ पर अपडेट अपने मॉडल को अपडेट करेंगे फ्रॉम डेटाबेस बाय यूजिंग द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच. सो नाउ वेट फॉर सेविंग ऑल दीज चेंजेस. जब यहाँ से इन टेबल्स को हम डिलीट करेंगे फिर यहाँ से इसको हम सेव करेंगे ताकि वो अपडेशन वो डिलीशन यहाँ पर इफेक्ट हो जाए, सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेव हो जाए. फिर उसके बाद हम इसको दोबारा ऐड करेंगे फ्रॉम डेटाबेस से, क्योंकि इसमें हमने सब कैटेगरी से हमने कॉलम को डिलीट कर दिया, उसके रिलेशनशिप को भी डिलीट कर दिया, और फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट के हेडर में मेन कैटेगरी को हमने ऐड किया, और इसके साथ साथ जो है हमने इसका रिलेशनशिप भी जो है क्रिएट की बिटवीन द मेन कैटेगरी एंड product header table. So right click here and update a model from database, and now wait for retrieving database information here. So now that's retrieve. Okay, now close this tables and add these tables again, the subcategory, product header, and main category, and finish. And now wait, this table is going to add to our data model with update features. So now अब ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है. सो यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी में हमारे पास मेन कैटेगरी आईडी नहीं है, अब यहाँ पर हमारे पास वो ऐड हो चुका है और यहाँ पर इसका रिलेशनशिप इसके साथ जो है क्रिएट हो चुका है. सो नाउ राइट क्लिक हियर एंड सेव द चेंजेस. सो नाउ वेट फॉर सेविंग द चेंजेस. डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में जब भी आप चेंजेस करेंगे सो इस तरीके से हमें चेंजेस करना है, क्योंकि अगर हम राइट क्लिक करें इसको रिफ्रेश करें तब भी होता है, लेकिन उस दौरान जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है वो मिस हो जाती है. क्योंकि अगर हम राइट क्लिक करेंगे, अपडेट फ्रॉम मॉडल करेंगे और फिर उसके बाद रिफ्रेश में हम जाएंगे कि उसको हम रिफ्रेश करते हैं एक टेबल को, सो 1 बाय 1 टेबल्स को हम रिफ्रेश करेंगे. सो इससे टाइम भी बच जाता है कि जल्दी जल्दी से हम जो टेबल रिफ्रेश करेंगे वो डिलीट करें, दोबारा ऐड करें, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ जो है वो यहाँ पर दोबारा क्रिएट हो जाते हैं. सो नाउ सेव अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर एंड देन अभी हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है. अब इसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो फर्स्ट हमें करना क्या है, यहाँ पर मेन कैटेगरी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे. सो नाउ गो टू द ब्लॉग. अब यहाँ पर ब्लॉग में अब देखें ये हमने कंप्लीट की यहाँ पर डेटाबेस चेंजेस को. अब हम इस मेन कैटेगरी को वहाँ पर क्रिएट करेंगे एक मॉडल व्यू को, जिसमें हम इस इंफॉर्मेशन को गेट करके शो करेंगे यूजर को ऑन द यूआई. सो चलिए यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर एक मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं. सो राइट क्लिक हियर एंड ऐड द मॉडल क्लास, and this is the main category model view mv main category mv, and now press the add button and then go to the blog. अब इन प्रॉपर्टीज को यहाँ से कॉपी करें, क्योंकि इसमें मेन कैटेगरी टाइटल है, किस यूजर ने इसको क्रिएट किया है, किस डेट टाइम पे क्रिएट किया है और इसका स्टेटस क्या है. ठीक है, बस यही चीजें हमें यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है, और ये ऑलरेडी टेबल में भी ये प्रॉपर्टीज हैं, वहां से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं. सो नो हमारे पास ऐड हो चुका है. अब नेक्स्ट हमें जो है इसके लिए एक और जो है व्यू को एम व्यू को बनाएंगे, जिसके थ्रू हम इसको क्रिएट भी करेंगे, रिट्रीव भी करेंगे, लिस्ट को अपडेट भी करेंगे. सो राइट क्लिक हियर, क्रिएट द क्लास, और इसका नाम हमारे पास होगा REG रजिस्ट्रेशन, और इसके साथ इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास ही मैन कैटेगरी MV. ओके, सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस. ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर कुछ फील्ड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ,
वन बाय वन इसको भी स्टडी करते। अब यहाँ से मैं इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर अब कॉपी हो चुका है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस में जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो है मेन कैटेगरी आईडी, मेन कैटेगरी टाइटल और स्टेटस आईडी। बाकी जो है क्रिएटेड किस यूजर ने इसको क्रिएट किया है उसकी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन को हम यूज़र से गेट करेंगे। इसका स्टेटस आपको क्या रखना है और इसका टाइटल आपको क्या रखना है, ठीक है। क्योंकि बाकी हम बैकग्राउंड में इसका डेट टाइम और जो है किस यूज़र ने इसको क्रिएट किया, यूज़र लॉगिन है डेफिनेटली वही यूज़र होगा क्रिएट करने का। सो ये अब हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है, ठीक है, ये लिस्ट। अब इस लिस्ट को हम रिट्रीव करेंगे ताकि वहाँ पर शो करेंगे, तो यहाँ पर हम दो कंस्ट्रक्टर को ऐड करेंगे, ठीक है। अब दो कंस्ट्रक्टर की यहाँ पर हम ऐड करेंगे, एक जिसके थ्रू हम जो है रिकॉर्ड्स को एडिट करेंगे, और दूसरा जो है जो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होगा वो जब मॉडल सबमिट होगा एंड द पोस्ट मेथड एचटीटीपी पोस्ट मेथड, तो वहां पर हमारे पास जो है पैरामीटर यहाँ पर हम पास नहीं करते, ठीक है। तो वहां सिर्फ विदाउट पैरामीटर जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को रिक्वायर्ड होता है, तो इसलिए एक हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे मींस विदाउट पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पर हम लिस्ट वगैरह रिट्रीव करेंगे, ये लिस्ट भी रिट्रीव करेंगे। सो नाउ गो टू द ब्राउजर, और अब इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। अब नहीं, विदाउट पैरामीटर पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ तक, यहाँ से आपको कॉपी करने पब्लिक आरईजी मेन कैटेगरी एमवी से, और यहाँ तक इस ब्रेस जो है इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं अब पेस्ट करता हूँ, इसको ख़त्म करते दोबारा पेस्ट करते थी कि यहाँ पर ये अब इसमें पैरामीटर नहीं है इसमें, इसलिए हम इसको क्रिएट करते जब पहले भी मैंने आपको अभी बताया कि जब हम मॉडल को सबमिट करते हैं एचटीटीपी पोस्ट मेथड में, तो उस दौरान जो है वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर को टारगेट करता है। सो दैट्स व्हाई। और बाकी यहाँ पर ये कोड है, ठीक है। और यहाँ पर ये जस्ट लिस्ट को हमने जो है यहाँ पर इनिशियलाइज किया है ताकि वहाँ पर लिस्ट हो जाए, उसका विजिबल नॉन विजिबल वो स्टेटस यहाँ पर शो हो जाए। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है लिस्ट मैन कैटेगरी, जो कैटेगरीज हमारे पास डेटाबेस में सेव है, ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पर रिट्रीव हो जाएगा। और बाकी फॉर ईच लूप के थ्रू वन बाय वन कैटेगरी जो है अवर कैटेगरी का जो यूज़र है उसका यूज़र नेम डिटेल वगैरह रिट्रीव होगा, उसका स्टेटस यहाँ पर इस कैटेगरी का स्टेटस हमारे पास क्या है और किस डेट टाइम पे जो है इसको हमने यूज़र ने इसको क्रिएट किया था। और बाकी यहाँ पर जो है इस कैटेगरी में वन बाय वन जो है कैटेगरी यहाँ पर ऐड होगा विद प्रॉपर्टीज इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इसमें सेव होगा, ठीक है। वो जो मेन कैटेगरी हमने यहाँ पर क्रिएट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है हम इन्फॉर्मेशन को, इसकी लिस्ट हमने बनाया और यहाँ पर उस लिस्ट को यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनेगा आर ई जी मेन कैटेगरी एमवी का, तो उसके साथ साथ इसमें ये डेटा भी आ जाएगा। सो ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमें जो है दूसरा कंस्ट्रक्टर वो एडिट के लिए हम रखेंगे, ठीक है। और एडिट के लिए अब हमारे पास जो है उसमें हम पैरामीटर को पास करेंगे उस कंस्ट्रक्टर में, ये जो यहाँ पर है। तो चलिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, और याद रखिए इसको हमें यहाँ तक कॉपी करने, पब्लिक इंट मेन कैटेगरी आईडी तक, ठीक है। सुनो कॉपी, और यहाँ पर इसको हम पेस्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये सब चीज़ें, और नीचे इस कंस्ट्रक्टर के नीचे आपको इसको पेस्ट करनी है। देखिए यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के नीचे आपको पेस्ट करना है। बाकी यहाँ पर ये आईडी है, ठीक है, वही चीज़ें सिंपल, ठीक है। अब इसमें चेंजेस हमारे पास जो है ये एडिट कैटेगरी, जो कैटेगरी हम एडिट करेंगे हम आईडी के थ्रू इसको यहाँ पर गेट करेंगे, यहाँ पर इस फील्ड्स को इनिशियलाइज करेंगे जो नीचे यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अगर नहीं है वैल्यू या रिट्रीव नहीं हुआ तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, मेन कैटेगरी टाइटल एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर स्टेटस भी जीरो हो जाएगा। सो मीन्स यहाँ पर कि मतलब इसकी डिटेल है नहीं डेटाबेस में, तो जैसे वो रिफ्रेश करेगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो अब ये मॉडल हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो चलिए अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सो नाउ सेव। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जो यहाँ पर करेंगे वो हमारे पास है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्रिएट स्टॉक कंट्रोलर एंड ऐड बिलो द कोड। तो चलिए स्टॉक कंट्रोलर को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। अब इस स्टॉक कंट्रोलर में जो है हम स्टॉक की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट्स है, वो सब चीज़ें यहाँ पर हम हैंडल करेंगे। उसकी मेथड जितनी भी है वो यहाँ से हम करेंगे। तो चलिए यहाँ से स्टॉक कंट्रोलर जो है एम्प्टी कंट्रोलर यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, और उसमें हम जो है अब मेन कैटेगरी और
जो उसका पोस्ट मेथड है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। सो नाउ ओपन द ब्लॉक, और अब यहाँ से मैं सिंपली यहाँ से इसको सिर्फ कॉपी करता हूँ, ठीक है, एंड देन पेस्ट हियर, ठीक है, स्टॉक इनसाइड इन द स्टॉक कंट्रोलर, और यहाँ से जो है इस पे क्लिक किया डेटाबेस लेयर, तो ये हमारे पास ऐड हो गया। अब रजिस्टर एमवी को भी यहाँ पर ऐड कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर मेन कैटेगरी, इसके साथ हमने इसे पैरामीटर ले लिया, क्योंकि इस पैरामीटर के थ्रू हम जब भी एडिट करेंगे कैटेगरी को, तो यहाँ पर हम वैल्यू को पास करेंगे तो एडिट हो जाएगा। अगर वैल्यू यहाँ पर नहीं है, एम्प्टी है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो मेन कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू 0, और उसके साथ जो है वो टाइटल स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी एंड स्टेटस आल्सो 0 विल बी मार्क, और इसके बाद यहाँ पर व्यू में ये पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है इसके पोस्ट मेथड भी यहाँ पर हमारे पास होगा। चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं व्यू को, यहाँ पर व्यू को ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर आके उस व्यू का कोड जो है वो हम नीचे यहाँ से कॉपी करते मेन कैटेगरी व्यू कोड को। सुनो कॉपी, लास्ट तक हमें इस कोड को कॉपी करने, और उसमें एक और पॉइंट भी जो है अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि वो कौन सा जो है वो पॉइंट है, वो भी आपको क्लियर करने। बाकी जो है व्यूज में हमारे पास वो नहीं है, तो जब हम रन करते हैं एप्लीकेशन को, तो इनसाइड इन द क्रोम जो है उसमें वो सर्च में हमारे पास सेव जो क्रेडेंशियल होती है यूजर्स को, वो वहाँ पर शो होता है। तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो उसको भी थोड़ा जो है उसको डिस्कस करेंगे। सो अब ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। सो चलिए अब इसमें हमारे पास ये फर्स्ट हमने यहाँ पर जो है आर रजिस्टर मैन कैटेगरी एमबी जो यहाँ पर पास होगा, फिर टाइटल यही रख दी, और यहाँ पर जो है फर्स्ट यहाँ पर ये जो फॉर्म है बिगिन, इसमें हमारे पास सबमिट का कोड है, मींस यहाँ से हम इसको सबमिट करेंगे। बाकी अगर कैटेगरी 0 है तो मतलब न्यू प्रोडक्ट क्रिएट होगा। अगर कैटेगरी आईडी हमारे पास मेन कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो फिर ये अपडेट होगा रिकॉर्ड। बाकी यहाँ पर जो है वो करंट इन्फॉर्मेशन शो होगा। अगर प्रॉपर्टी में हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर शो होगा, अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर ही एम्प्टी शो होगा। सो उस दौरान जो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी आईडी भी 0 होगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर क्रिएट बटन शो करेगा। तो क्रिएट बटन के थ्रू जब क्रिएट होगा, दैट जस्ट यूज फॉर टाइटलिंग, ठीक है, मतलब अपडेट करो या क्रिएट करो। और यहाँ पर जो है हिडन फील्ड हमारे पास है कैटेगरी आईडी, जब भी अपडेट होगा तो यहाँ पर जब वैल्यू आएगा मेन कैटेगरी का, वो वैल्यू होगा मतलब 0 नहीं होगा। अगर क्रिएट होगा न्यू रिकॉर्ड तो फिर मेन कैटेगरी हमारे पास 0 रहेगा। अच्छा, नीचे यहाँ पर जो है मेन कैटेगरी लिस्ट है हमारे पास, ये हमारे पास सर्च है। अच्छा, अब इस सर्च में जो इशू हमारे पास आ रहा था, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ जो जितनी भी यूजर्स थे उसकी लिस्ट हो रहा था। सो आप इसे कीजिए, इस पैराग्राफ को जो है इसको फॉर्म जो टैग है इसकी जो है वो बिटवीन इसको क्लोज कीजिए, और फॉर्म पे अप्लाई कीजिए ऑटो कंप्लीट इज इक्वल टू ऑफ, क्योंकि ये फॉर्म पे अप्लाई होता है, नॉट ऑन द सेलेक्टेड कंट्रोलर, सॉरी ऑन द एलिमेंट HTML एलिमेंट। ओके, अब नीचे हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास यूनिक नंबर है, मेन कैटेगरी है, किस टाइम पे क्रिएट, डेट टाइम इसका है, किसने इसको क्रिएट कर दिया है, स्टेटस इसका क्या है, और एक्शन मींस एडिट बटन। और नीचे यहाँ पर लिस्ट ऑफ जो है वो मेन कैटेगरीज है। यहाँ पर ये इनसाइड एंड दिस फॉर ईच हमने यहाँ पर एक रो को क्रिएट किया है, एक रिस्पॉन्सिबल टेबल रो है ये रिस्पॉन्सिव। बाकी यहाँ पर वन बाय वन ये मेन कैटेगरी है, दैट्स फॉर द मेन कैटेगरी टाइटल एंड दैट्स फॉर द किस टाइम डेट पे क्रिएट हुआ है। और यहाँ पर नीचे हमारे पास क्रिएटेड बाय यूजर क्या है, और यहाँ पर वो स्टेटस है इसका, विजिबल नॉन विजिबल, बाकी इसका जो है वो डिजाइनिंग है, व्यू डिजाइनिंग। और यहाँ पर ये बटन है एडिट का, मेन कैटेगरी पे जाएगा, आईडी में यहाँ पर जो है वो आईडी हो जो है वो पैरामीटर पास होगा ड्यूरिंग द टू एडिट द मेन कैटेगरी, और यहाँ पर ये व्यू। सो ये हमारे पास व्यू का कोड हो गया। इसको सेव करते हैं, दोबारा स्टॉक टेबल पे चलते हैं, और यहाँ पर अब हम HTTP पोस्ट मेथड को जो है ब्लॉक पे जाते हैं और वहां से इसको कॉपी करते हैं। सो नो स्क्रॉल अप, और यहाँ से यहाँ से इसको कॉपी करें नीचे से, और स्क्रॉल अप, और यहाँ तक पोस्ट मेथड तक HTTP पोस्ट तक इसको कॉपी कीजिए, एंड देन एंटर एंड देन पेस्ट। सो अभी हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो गया है। अच्छा, अभी हमारे पास तो HTTP post method is marked as a post and this is the validation anti foreign key token। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है perimeter main category, और if अगर हमारे ये सेशन अगर आउट है तो इसके बाद जो है ये रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ,
ठीक है। ओके, सो नाउ स्क्रॉल और नीचे अब अगर मॉडल स्टेट इज वैलिड मींस डेटा इसमें है जो फील्ड है सबमिट करने की। तो अगर इसमें डेटा है सो मींस दैट इज द वैलिड। इफ वैलिड देन चेक कीजिए कि अगर मॉडल मैन कैटेगरी इज इक्वल टू 0 है तो इस मींस के न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब अगर जो कैटेगरी टाइटल है अगर वो ऑलरेडी डेटाबेस में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट के थ्रू, सो अगर ये इक्वल टू नल नहीं है तो मींस रिकॉर्ड ऑलरेडी डेटाबेस में है, तो यहाँ पर मैन कैटेगरी के साथ एक एरर शो होगा दैट इज ऑलरेडी एडेड। अदरवाइज यहाँ पर आके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पर क्रिएट किया है मैन कैटेगरी टेबल का, फिर उसमें हमने डेटा को फिल किया है, कैटेगरी टाइटल को मैन कैटेगरी से लिया है जो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर पैरामीटर से और पास किया गया है HTTP पोस्ट में, और यहाँ पर इसका स्टेटस आईडी किस डेट पे क्रिएट हुआ, टाइम ऑफ द डे मतलब टाइम पे, यूजर आईडी कौन सा यूजर लॉगिन है, और यहाँ पर db main category tables dot add category tables को यहाँ पर ऐड किया गया है और इसके बाद डेटाबेस में इसको सेव किया है। जब ये सेव हो जाए तो फिर रीडायरेक्ट टू मेन कैटेगरी, न्यू आईडी इसको 0 हम पास करते हैं इसे पैरामीटर पे, तो ये रिकॉर्ड वहां पर लोड हो जाएगा। अब अगर इसकी 0 नहीं है तो फिर उसके बाद ये अपडेट होगा, तो यहाँ पर अपडेट अपडेट भी वही है, बस जस्ट द करंट रिकॉर्ड एक्सक्लूड किया है हमने यहाँ पर इसके साथ, बाकी वही कोड है। एंड नीचे अगर इक्वल टू नल तो इट्स मीन्स कि ये रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ पर इसको दोबारा हम डेटाबेस से गेट करेंगे, मतलब रिलेटेड टू दिस टाइटल जो मेन कैटेगरी का टाइटल है वो डेटाबेस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको दोबारा गेट करेंगे और इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से हम अपडेट कर देंगे, यूजर को भी अपडेट करेंगे किस यूजर ने इसको अपडेट किया, और बाकी यहाँ पर मॉडिफाइड हो जाएगा डेटाबेस में से हो जाएगा और दोबारा मेन कैटेगरी पे जाके पैरामीटर 0 के साथ आईडी, और यहाँ पर अगर ऑलरेडी डेटाबेस में है तो इट इज ऑलरेडी एडेड। और अगर कोई इशू कोई मसला या मॉडल स्टेट हमारे पास कोई वैलिडेशन इशू या मतलब रिकॉर्ड सही नहीं है तो दोबारा ये डेटा पास हो जाएगा और व्यू दोबारा ओपन हो जाएगा, वहां से फिर यूजर करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के फिर दोबारा सबमिट करेंगे। तो ये हमारे पास था मैन कैटेगरी, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाना है और यहाँ पर आके लेआउट पे जाना है जो हमारे पास है लेआउट। ठीक है, सो क्लिक ऑन द लेआउट और नीचे आके यहाँ पर हम इसको ऐड करते। सो चलिए यहाँ से इसको कॉपी करते, ये जो मेन्यू आइटम है, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते और नीचे आके यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इसको नेव तक इसको कॉपी करते, ठीक है, ये देखिए यहाँ तक, ठीक है, इसको हमें कॉपी करना है यहाँ तक इससे ऊपर और फिर दोबारा इसको यहाँ पर सेव करते, मतलब पेस्ट करते। अच्छा, अब स्क्रॉल अप कीजिए यहाँ पर और यहाँ पर स्टॉप एक मेन्यू आइटम हम लेते हैं यहाँ पर भी स्टॉक हो जाएगा और नीचे हम यहाँ पर ओके, सो ना इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर ये स्टॉक और ये हमारे पास हो जाएगा मैन कैटेगरी लेआउट, दैट इज अ मैन कैटेगरी, और यहाँ पर भी मैन कैटेगरीज, और इसको हम पास करेंगे इसके साथ पैरामीटर है, सो आईडी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और बाकी यहाँ पर हम सब कैटेगरीज को ऐड करेंगे कमिंग वीडियो में। ऐसा करते इसको डिलीट करते पहले यहाँ से, तो ये हमारे पास अब यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो चलिए इसको सेव करते हैं और जाके इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं। सो नाउ रन द एप्लीकेशन, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ रन द एप्लीकेशन और इसको टेस्ट करते हैं कि मेन कैटेगरी को हमने स्टेप बाय स्टेप जो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर उसके लिए जो है हमने एक मेन्यू आइटम को क्रिएट कर दिया स्टॉक के नाम से, फिर स्टॉक में हमने एक और आइटम को क्रिएट कर दिया सब मेन्यू मेन कैटेगरी को, और इसमें हमने एक क्रेडेंशियल भी लगा दिया यहाँ पर कि जब यूज़र लॉगिन ना हो तो ये लॉगिन पेज पे चला जाए। तो चलिए चेक करते हैं, पहले ये क्रेडेंशियल भी चेक हो जाएगा फिर उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप इसको टेस्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो नाउ गो टू द स्टॉक एंड क्लिक ऑन द मेन कैटेगरी। आपको इसको लॉगिन करना है, सो एप्लीकेशन लॉगिन, अब उसके बाद स्टॉक पे हमें जाना है और फिर यहाँ पर स्टॉक और इसके बाद मेन कैटेगरी। सो अब हमारे पास जो है अब ये कैटेगरी ओपन हो है कैटेगरीज,
ओके, अब यहाँ से हम कैटेगरीज को ऐड करते हैं। पहले हम यहाँ से क्लोथिंग को ऐड करते हैं, ठीक है, विजिबल। यहाँ से क्लोथिंग आप राइट कीजिए, तो इसको क्रिएट कीजिए। यहाँ से हमारे पास अभी क्लोथिंग ऐड हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये विजिबल है हमारे पास क्लोथिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, यहाँ पर ये क्लोथिंग है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर शूज ऐड करता हूँ and status is visible. Okay, the third one I'm going to add the accessories and now visible। ये हमारे पास यहाँ पर अब ये भी ऐड हो सकती है कि यहाँ पर हमारे पास क्लोथिंग, शूज, एसेसरीज कैटेगरीज मैन जो है यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। अब अगर और कैटेगरी की प्रोडक्ट यहाँ पर आप सेल करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब एसेसरी में हमारे पास जो है बैग्स, मोबाइल फोन्स एंड सो ऑन जितनी भी है वो यहाँ पर आ सकता है। अब अगर यहाँ से इसको मैं एडिट करूँ, मीन्स एक कैटेगरी को मैं विजिबल नहीं करता हूँ सिस्टम पे, तो चलिए इसको मैं नॉन विजिबल करता हूँ, तो ये हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा एडिट करता हूँ और इसको विजिबल रखता हूँ। सो नाउ अपडेट। तो ये था हमारे पास मैन कैटेगरी। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो so like and share the video and also subscribe the Foodies YouTube channels and also click on the bell button। बेल बटन के थ्रू आप लोगों को अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।